आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। इस नए वीडियो में मैं क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर यानी जो कहानी है, पहली कहानी को मैं प्रस्तुत करूंगी। चैप्टर 2, नादान दोस्त। नादान दोस्त नामक कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। कहानी प्रेमचंद की, जैसी कि हम जानते हैं, प्रेमचंद की विशेषता यानी हिंदी साहित्य जगत में इन्हें सम्राट की उपाधि दी गई है। इनकी भाषा बहुत ही सरल होती है और ग्रहण करने योग्य होती है। एक सामान्य व्यक्ति भी इनकी कहानियों को, इनकी रचनाओं को पढ़कर आसानी से समझ सकता है। इस कहानी को भी हम देखेंगे कि बड़ी ही आसान ढंग से उन्होंने बहुत बड़ी, जीवन की बहुत बड़ी बात यहाँ समझाई है। इस कहानी के माध्यम से वे हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि बिना हमें पूरी जानकारी के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जिसके कारण किसी को हानि उठानी पड़े, यानी हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके विषय में हमें कोई भी जानकारी नहीं है और हमारे द्वारा गलत कार्य करने के कारण किसी दूसरे को हानि हो। जैसा कि पाठ में उन्होंने दिखाया है कि केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं और चिड़िया के मित्र बनना चाहते थे। उनके चिड़िया के मित्र बनकर उसके अंडे और बच्चों की सुरक्षा तथा पालन पोषण में मदद करना चाहते थे, परंतु उचित और पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण, अर्थात नासमझी और नादानी के कारण, उन्होंने चिड़िया के अंडों का सर्वनाश कर डाला। तो अब हम लोग, ये संदेश मैंने बता दिया, कहानी का अब अध्ययन हम लोग शुरू करेंगे। अब धीरे धीरे मैं समझाते जाऊंगी। जैसा कि कहानी में दो बच्चे हैं, श्यामा और केशव। केशव के घर में कार्निस का मतलब होता है छज्जे पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। प्रातःकाल दोनों आंखें मलते छज्जे के सामने पहुंच जाते और चिड़िया को या दोनों को वहां बैठा पाते। यहाँ छज्जे का मतलब जो खिड़की के ऊपर जो छोटा सा शेड हम लोग देते हैं, छोटी सी छत जो होती है, उसे छज्जा कहा जाता है। तो इनके घर के जो खिड़की थी उसके ऊपर की छत पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था और वहीं पर उसने अंडा दिया था। और उन्हें देखने में दोनों बच्चों को ना जाने क्या आनंद आता। और चिड़िया को देख करके, जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है जिज्ञासु, यानी हर चीज जान लेना, अब उनके मन में भी भांति भांति के प्रश्न उठते। अब प्रश्न कैसे थे ये भी हम देख लेते हैं। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। यानी ये सब बातें जो थी, बच्चे अनजान थे इन बातों से, इसलिए उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न था और इसका जवाब देने वाला उनके पास कोई भी नहीं था, क्योंकि अम्मा जो थी उनकी घर के कामों से फुर्सत नहीं रहती थी, यानी दिन भर उन्हें घर के काम में व्यस्त वे देखते थे। और बाबूजी को पढ़ने लिखने में, यानी वे कार्यालय में काम करते थे, तो घर में भी आने के बाद कुछ जो बचा हुआ काम होता होगा उसे वे पूरा करते होंगे। दोनों आपस में ही प्रश्नोत्तर करके अपने मन को संतुष्ट कर लिया करते। अब कोई बड़ा बताने वाला था नहीं, तो बच्चे दोनों अपने आपस में ही बातचीत करते थे
और एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब दे करके अपने को संतुष्ट कर लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव पंडिताई भरे अभिनय से कहता। पंडिताई का मतलब है अपना ज्ञान, अपने आप को विद्वान दिखाते हुए, और अभिनय का मतलब हो गया हमारा कि नाटक करते हुए, यानी अपने ज्ञानी होने या विद्वान होने का नाटक करते हुए कहता था, नहीं रे पगली, पहले पंख निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? यानी अब उसे ये चिंता होती थी कि बच्चे अगर हैं तो उन्हें चिड़िया तो छोटी है, तो इतने बच्चों को कैसे क्या खिलाएगी? केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुछ न दे सकता था, क्योंकि ये प्रश्न उसके लिए भी कठिन था। जटिल का मतलब कठिन और मुश्किल प्रश्न था। इसी तरह 3-4 दिन बीत गए और बच्चों में अंडों को देखने की जिज्ञासा बढ़ती गई। जिज्ञासा यानी उत्सुकता, इच्छा। तो अब उन्हें और अधिक इच्छा होने लगी कि अब अंडे को देखना है, उनमें और अधिक उत्सुकता आ गई थी। उन्होंने अनुमान लगाया, अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चुग्गे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चुग्गा यानी कि उनका जो दाना, खाना पानी जो होता है। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ला पाएगी? यानी अब बच्चों को लग रहा था कि चिड़िया तो इतनी छोटी है, तो सारे बच्चों के लिए खाना कहाँ से, इतना दाना कहाँ से ला पाएगी? छोटे बच्चे भूख के मारे चूं चूं कर मर जाएंगे। अब समस्या उन्हें दूसरी चिंता थी कि बच्चे का भूख अगर शांत नहीं हुआ, पेट नहीं भरा, तो भूख के मारे ही वे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए। विपत्ति यानी इस संकट को, इस समस्या की कल्पना जब उन्होंने की तो वे दोनों व्याकुल यानी बेचैन हो गए। दोनों ने निश्चय किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, तब तो चिड़ियों को कहीं दाना के लिए उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव ने कहा, तब क्यों जाएंगे? श्यामा ने फिर पूछा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? तो अब यहाँ एक नया प्रश्न श्यामा के मन में आता है, और केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर गया ही नहीं था। अवश्य कष्ट हो रहा होगा, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर कोई छाया भी नहीं। आखिर यह निश्चय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। प्रस्ताव यानी सुझाव। दोनों बच्चे बड़े उत्साह से काम करने लगे। अब यानी कि उन्हें अपनी समस्या का जब हल मिल गया तो वे बहुत खुश हो गए और खुशी खुशी आगे का कार्य यानी तैयारी अब वे करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अब दाने का प्रबंध करना था, तो उसने क्या किया कि माँ से छुपा करके उसने मटके से चावल निकाल लिया, चावल के मटके से। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल, यानी जिस प्याली में तेल रखी जाती थी, उसके तेल को धीरे से उसने ज़मीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। तो अब यहाँ पर बच्चों के अनुसार, बच्चों के हिसाब से दाना और पानी दोनों का प्रबंध उन्होंने कर लिया था चिड़िया के लिए। अब बारी थी चांदनी के लिए, यानी अब छाया देने की बात हुई कि उसके लिए कपड़ा कहाँ से आएगा। फिर बिना तीलियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और तीलियां खड़ी कैसी होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा, यानी बहुत देर तक वो उलझन में पड़ा रहा। अंत में उसने यह समस्या भी हल कर ली, यानी अब अंत में उसे इसके लिए भी एक उपाय सूझ गया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला।
अम्मा जी को मत बताना। श्यामा बोली, वह तो बीच में से टूटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने का कोई तरीका निकाल लूंगा ना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने मन में सोचा, भैया कितने चतुर हैं, यानी चतुर का मतलब कितने होशियार हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चे को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, पर बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहकाने के लिए, यानी उन्हें झांसा देने के लिए, दोनों दम साधे आंख बंद करके पड़े हुए थे, मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही उन्हें लगा कि अम्मा गहरी नींद में सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से किवाड़ का मतलब होता है दरवाज़ा, तो दरवाजे की सिटकिन्नी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत यानी उसकी सुरक्षा। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पेज में। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, पर जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। यानी पहले तो उसने स्टूल एक लाया, उसे लगा कि केवल स्टूल रख करके उसका काम हो जाएगा, यानी वो छज्जे तक पहुंच जाएगा। लेकिन केशव भी छोटा बच्चा था, तो वो उस तरफ उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। तो अब उसने क्या किया, नहाने वाली जो चौकी होती है उसको ला करके नीचे रखा और उसके ऊपर फिर स्टूल रखा और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुई थी। उस स्टूल के चारों पाए बराबर नहीं थे, यानी उसके जो पाए का मतलब होता है पैर, तो ये पाए जो थे उसके बराबर नहीं थे। जरा सा दबाव इधर उधर होने पर वह हिल जाता था। उस समय केशव को कितना संयम करना पड़ता यह उसी का दिल जानता। यानी जब हिलता था तो उसका बैलेंस भी, उसका संतुलन जो था बिगड़ जाता था और गिरने का डर बना रहता था। तो इसलिए उसे दोनों हाथों से दीवार का सहारा लेना पड़ता और श्यामा को तब उसके बाद वो दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़, नहीं तो उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का मन तो ऊपर छज्जे पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। श्यामा भी छोटी बच्ची थी, तो और उसे भी अंडे देखने का मन था। तो क्या था कि भैया को वो पकड़ती तो थी स्टूल, लेकिन ध्यान ऊपर होने के, छज्जे पर होने के कारण उसका हाथ बार बार ढीला हो जाता और पकड़ ढीली पड़ जाती थी। केशव ने ज्यों ही दीवार के बढ़े हुए छज्जे पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा छज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर अंडे पड़े हुए हैं। तिनका यानी सूखे हुए जो घास होते हैं ना, उन्हें तिनका कहते हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, यहाँ ऐसा कोई घोंसला नहीं था। यानी पेड़ों पर जितने सुंदर सुंदर घोंसले होते हैं, यहाँ पर उस तरह का कोई घोंसला नहीं था, बल्कि थोड़े से तिनके बिखरे हुए थे और उसी पर अंडे पड़े थे। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़ा यानी कपड़े का टुकड़ा होता है। नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। यानी अब उसके हिसाब से केशव अपने हिसाब से सोच रहा है कि अंडों को तकलीफ हो रही होगी, तो अब इन्हें मुलायम कपड़े पर रख दिया जाए। श्यामा दौड़कर अंदर गई और पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर वह टुकड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई। उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा,
मुझे भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर साया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ तो मैं भी देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा ने प्याली और चावल केशव को पकड़ा दिए। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और वह धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब मुझे भी चढ़ा दो भैया, तू गिर पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं गिरूंगी, तुम पकड़े रहना। कहीं तू गिर पड़े तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डालें, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों पक्षी बार बार छज्जे पर आते और बिना बैठे ही उड़ जाते। केशव ने सोचा, हम लोगों के भय से नहीं बैठते। धीरे से स्टूल उठाकर वह कमरे में रखाया, चौकी जहां की तहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते? हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का द्वार खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर में ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने यह बात नहीं कही। उसे भय हुआ कि भैया पिट ना जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। क्यों कांप रहा था? क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसने अभी श्यामा को अंडे दिखाए नहीं थे, इसलिए उसको अब श्यामा पर विश्वास नहीं था और उसे लग रहा था कि श्यामा बोल देगी। श्यामा केवल प्रेमवश चुप थी और इस अपराध में सहयोग के कारण इसका निर्णय नहीं किया जा सकता है। शायद दोनों ही बातें थीं। यानी श्यामा के चुप रहने का कारण 2 था। पहला तो एक, वो भैया से अपना प्यार करती थी, और दूसरा, उसने उसके इस कार्य में साथ दिया था, तो अगर वो बोलती तो उसे भी डांट पड़ती, इसलिए वो चुपचाप ही रही। माँ ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर फिर कमरे में लिटा दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी केवल 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। इस बार दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई छज्जे के पास आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। चिड़िया का कहीं पता ना था। सहसा उसकी निगाह नीचे गई, यानी अचानक उसकी निगाह का मतलब है दृष्टि नीचे गई और उल्टे पांव बेतहाशा दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली। बेतहाशा यानी बिना सोचे समझे तेजी से दौड़ना। बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमे हुए नेत्रों से जमीन की ओर देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने रूंघे हुए स्वर में कहा, या रूंघे हुए यानी कि रुआसा, बिल्कुल रोने के समय जो कंठ से आवाज होती है उसे कहते रूंघा हुआ। अंडे तो फूट गए। अरे, बच्चे कहाँ गए?
तेरे सिर में देखती नहीं है, अंडों में से जो उजला उजला पानी निकल आया है, इसी के तो बच्चे बन जाते हैं। तभी माँ भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, माँ जी, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। इस बार श्यामा को भैया पर जरा भी दया न आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े। इसका उसे दंड मिलना चाहिए। बोली, भैया ने ही अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, यानी कि बिल्कुल डर करके। माँ ने पूछा, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े थे अम्मा जी। माँ ने कहा, इसीलिए इतनी कड़ी धूप में तुम दोनों दोपहर में बाहर निकले थे। श्यामा ने कहा, यही ऊपर चढ़े थे अम्मा जी। केशव बोल पड़ा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा ने जवाब दिया, तुम्ही ने तो कहा था। माँ ने केशव को टोका, तू इतना बड़ा हुआ पर तुझे अभी इतना नहीं मालूम कि चिड़िया छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, वह फिर उन्हें नहीं सेती। सेने का मतलब हो गया सेकना या गर्मी देना, यानी बैठ करके जो चिड़िया अपने अंडों को गर्माहट देती है उसे सेना कहते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप चढ़ेगा। हाय, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। केशव रुआंसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी भूल का पश्चाताप होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उनका सत्यानाश कर डाला था। इसे याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। तो यानी दोनों चिड़िया को ऐसा लगा कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो कहीं और जाकर के दूसरी जगह जाकर के उन्होंने अपना घोंसला बनाया होगा, लेकिन दोबारा केशव के घर में नहीं आई। तो ये कहानी हम लोगों ने देखा, मैंने समझा दिया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका कर लेंगे।